सूरजपुर नाम के एक छोटे से गांव में 18 साल का अनाथ लड़का विक्रम रहता था। उसकी मां जन्म देते ही गुजर गई थी और पिता जब वह 8 साल का था तब जंगल में गए और कभी लौटे नहीं। विक्रम एक पुरानी झोपड़ी में अकेला रहता था। पड़ोस में गांव के मुखिया और उनकी पत्नी रहते थे, जिनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने ही विक्रम को गोद लेकर पाला था। एक शाम मुखिया की पत्नी राधा खाना लेकर विक्रम के पास आईं। ये लो विक्रम बेटा, खाना खा लो, कम पड़े तो और ले लेना। मौसी, मैं कब तक आप पर बोझ बना रहूंगा? अब शर्म आती है। अरे पागल, तुम हमारे अपने हो, ऐसी बात मत करो, चुपचाप खाओ। विक्रम अब प्यार से खाने लगता है और राधा उसे देखती है। खाना खाकर विक्रम बाहर निकला तो उसे मुखिया मिल गए। खाना खा लिया बेटा? जी मुखिया जी, अब मैं बड़ा हाँ, तो इसमें शर्म की क्या बात है? कुछ काम करना चाहता हूं ताकि आपका बोझ न बनूं। अगर मन है तो जंगल में लकड़ियां काट आओ। अब वह पहले जैसा खतरनाक नहीं रहा। अगले दिन विक्रम कुल्हाड़ी लेकर जंगल गया। वह सोच रहा था कि मुखिया दंपति ने उसे कितना प्यार दिया है, अब वह उनकी सेवा करेगा। तभी उसकी नजर एक बड़ी और डरावनी कोयल पर पड़ी जो उसे घूर रही थी। अचानक कोयल उड़कर उसके पास आई। मैं तुम्हें जानती हूँ विक्रम, तुम रामू के बेटे हो। तुम्हारे पिता के राज मुझे पता है, वे अभी जिंदा हैं। तुम कोयल होकर कैसे बोल रही हो? मैं पहले इंसान थी, एक सिद्ध पुरुष ने मुझे श्राप दिया। मुझे मुक्त करो, मैं तुम्हें पिता से मिलवाऊंगी। विक्रम डरकर भाग आया। वो कोयल को देखकर बहुत डर गया था और किसी को बिना बताए सीधे अंदर जाकर सो गया। रात भर वह सोचता रहा और अगले दिन फिर जंगल की ओर निकल गया। कोयल उसे देखकर उसके पास आई और बोली, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम गरीब हो, मैं तुम्हें अमीर बना दूंगी। आओ मेरे पीछे। विक्रम कोयल के पीछे पीछे चलता गया। कोयल विक्रम को एक गुप्त गुफा में ले गई जहां सोने चांदी के गहनों से भरा संदूक था। इसे ले जाओ, लेकिन मेरे बारे में किसी को मत बताना, फिर मैं बताऊंगी कैसे मुझे मुक्त करना है। विक्रम ने संदूक उठाया और गांव की तरफ आने लगा। वो संदूक लेकर सीधा मुखिया के घर गया। मुखिया और राधा ने देखा तो डर गए कि कहीं यह राजा का ना हो। ये सोचते हुए तीनों संदूक लेकर महल की तरफ निकल पड़े। महल का राजा दुष्यंत बहुत ही लालची था। महाराज, यह लड़का जंगल में लकड़ियां काट रहा था। उसे एक गुफा में यह संदूक मिला। हमें लगा शायद आपका हो, इसलिए लाए हैं। विक्रम उदास था लेकिन चुप रहा। हाँ, मेरा ही है। तुमने ईमानदारी दिखाई। राजा ने लालच में संदूक रख लिया और सोचा कि इसे थोड़ा इनाम दे देता हूं। मैं तुम्हारी ईमानदारी से खुश हूं। यह लो अपना इनाम। घर लौटकर विक्रम ने अपनी इनाम की रकम भी मुखिया को दे दी। मुखिया जी, यह रकम भी आप रख लीजिए। आपने हमेशा मेरी देखभाल की है। अरे बेटा, तुम तो मेरे बहुत ही लाडले हो। तुम्हारे पिता भी बहुत ईमानदार और नेक इंसान थे। अगली सुबह होते ही विक्रम फिर से जंगल गया। वहां विक्रम कोयल से मिला। कोयल ने एक जादुई कटोरी दिखाई जिसमें जहर भरा था। विक्रम कोयल की बात मान गया और कटोरी लेकर आया। उधर एक सिद्ध साधु जंगल में घूम रहे थे। उन्होंने देखा कि विक्रम के हाथ में वह जादुई कटोरी है और वे विक्रम की तरफ बढ़े। विक्रम, तुम यह कटोरी कहां लेकर जा रहे हो? इस कटोरी में उस कोयल की शक्तियां हैं। इसे मुझे दे दो और उस कोयल से दूर रहो। वह एक डायन है। विक्रम साधु की बात अनसुनी करके वहां से चला गया। मुखिया को भी कोयल की बात पता चल गई। वे विक्रम को समझाने गए। विक्रम, वह कोयल एक डायन है, उसकी बात मत मानो। लाओ, ये कटोरी मुझे दे दो। मुझे अपने पिता से मिलना है। आपने कभी कुछ बताया नहीं। अब मैं कोयल की बात मानूंगा। इतना कहकर विक्रम सीधा अंदर चला गया। अब वह पूर्णिमा की आधी रात का इंतजार कर रहा था। पूर्णिमा की रात जब आई तो विक्रम कटोरी तोड़ने बाहर गया। उसने देखा कि कोयल उसके पास उड़कर आ रही है। मुझे पता था विक्रम, तुम जरूर आओगे। मैं तुम्हें तुम्हारे पिता से मिलाऊंगी। साधु और मुखिया छिपकर उन्हें देख रहे थे। रुको विक्रम, इस कटोरी को मत तोड़ो। यह कोयल कोई साधारण पक्षी नहीं बल्कि एक डायन है। 10 साल पहले इसने जंगल पर कब्जा कर रखा था। लोग गायब हो जाते थे। तुम्हारे पिता और मैंने मिलकर साधु जी से उपाय पूछा। डायन को रोकने के लिए किसी एक को कुएं में बलिदान देना था। तुम्हारे पिता ने खुद कुर्बानी दी और डायन को कोयल बना दिया गया। हमने यह राज छिपाया ताकि तुम दुखी न हो। झूठ बोल रहे हैं। इनकी कोई संतान नहीं है, इसलिए ये नहीं चाहते कि तुम अपने पिता से मिलो। तुम मेरी बात मानो
और इसे जल्दी तोड़ दो। विक्रम भ्रम में आकर कटोरी तोड़ देता है। कटोरी टूटते ही कोयल एक भयानक डायन बन गई। अब मैं आजाद हूँ, अब तुम सब मरोगे, मैं सबको मार दूंगी, पूरा गांव खत्म कर दूंगी। हाँ 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 हाँ। अब फिर किसी एक को कुएं में कूदना होगा, तभी इस डायन की शक्तियां जाएंगी, वरना ये पूरे गांव को नष्ट कर देगी। मैंने गलती की, मैं ही कुर्बानी दूंगा। विक्रम कुएं में कूद गया। साधु ने मंत्र पढ़ा और डायन को कुएं ने अपनी ओर खींच लिया। फिर वह दोबारा साधारण कोयल बन गई, इस बार बोलने की शक्ति भी खोकर। मुखिया को विक्रम के जाने का गहरा दुख हुआ, लेकिन गांव फिर सुरक्षित हो गया। वे शांत जीवन जीने लगे, विक्रम की बहादुरी को याद करते हुए।